जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के दिसंबर महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप कर्क राशि वालों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, दिसंबर महीने की ग्रह गोचर स्थिति जान लेते हैं। तो दिसंबर के महीने में सूर्य 16 दिसंबर से धनु राशि में रहेंगे। इससे पहले वो वृश्चिक राशि में रहेंगे। और मंगल का गोचर पूरे महीने वृषभ राशि में रहेगा। और बुध 3 दिसंबर को धनु राशि में गोचर अपना शुरू करेंगे और 28 दिसंबर को वो मकर राशि में आएंगे और 30 दिसंबर को फिर से बकरी होकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। तो बुध का गोचर देखें तो वो दिसंबर में ज्यादातर समय धनु राशि में ही रहेंगे। और गुरु का गोचर मीन राशि में पूरे महीने बना रहेगा। और शुक्र 5 दिसंबर से धनु राशि में आएंगे और इससे पहले जो 5 दिन है उसमें वो वृश्चिक राशि में रहेंगे। और 29 दिसंबर से मकर राशि में गोचर करेंगे शुक्रदेव। और शनि मकर राशि में रहेंगे पूरे महीने। राहु का गोचर मेष राशि में रहेगा और केतु तुला राशि में रहेंगे पूरे महीने। और चंद्रमा का गोचर सभी राशियों में होगा और चंद्रमा आपको मिले जुले परिणाम देते रहेंगे। तो कुछ इस तरह की ग्रह गोचर स्थिति दिसंबर के महीने में रहने वाली है। चलिए कर्क राशि वालों के सबसे पहले प्रेम संबंधों की बात करते हैं। कर्क राशि वाले लोगों के प्रेम संबंधों की बात करें तो पंचम भाव में वृश्चिक राशि है, स्वामी मंगल है। और मंगल का गोचर आपके आय भाव यानी वृषभ राशि में रहेगा। और वृषभ राशि में रहेगा, पूरे महीने वहीं पर रहेंगे तो पंचमेश की दृष्टि पंचम भाव पर पूरे महीने बनी रहेगी। आपके जो राशि स्वामी चंद्रमा है वो सभी राशियों में गोचर करेंगे पूरे महीने। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो शनिदेव सप्तम भाव में रहेंगे और गुरुदेव आपके नवम भाव भाग्य भाव में रहेंगे। पंचम भाव पर गुरु की नवम दृष्टि रहेगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रेम संबंधों में अच्छे परिणाम मिलेंगे। आप और आपके प्रेमी प्रेमिका के बीच रोमांच बढ़ेगा। आप अपने रिश्ते में आगे की ओर बढ़ेंगे और जिसकी वजह से एक दूसरे में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाएंगे और आप दोनों के बीच आकर्षण भी बना रहेगा। एक दूसरे के साथ रोमांस भी हो सकता है अगर आपके प्रेम संबंध बहुत पहले से हैं। और मंगल की दृष्टि है पंचम भाव पर। सूर्य भी जो है वहाँ पर रहेंगे। 16 दिसंबर को वो धनु राशि में जाएंगे। इससे पहले सूर्य वहाँ पर रहेंगे पंचम भाव में वृश्चिक राशि में। तो आप ये ध्यान रखकर चलें कि आपके रिश्ते में थोड़ा बहुत अहम और क्रोध के चलते वाद विवाद हो सकता है। इन बातों को संभालना आपके लिए जरूरी है। इसलिए आपको संभल कर इस बात का प्रयास करना होगा कि आप अहम और क्रोध से दूर रहें और एक दूसरे को सम्मान दें, एक दूसरे की बातों को समझें, तो ही आपके लिए अच्छा होगा और ये आपको प्रयास करना होगा। तो अगर आप देखें तो प्रेम संबंधों में वाद विवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि मंगल और सूर्य दोनों का प्रभाव पंचम भाव पर रहेगा। हालांकि रिश्ते में गंभीरता भी आएगी और आप अपने रिश्ते को आगे ले जाने की बात भी सोचेंगे। यानी कि अगर प्रेम संबंध बहुत पहले से हैं तो आप उनको विवाह संबंधों में बदलने की बात भी दिसंबर के महीने में सोच सकते हैं। और अगर आपको अपने घर वालों को मनाना है, साथी को मनाना है, बात करनी है, तो उसके लिए महीना अच्छा है। आप प्रयास कर सकते हैं। सच्चाई और ईमानदारी से प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिल सकती है। अगर प्रेम संबंधों में कोई वाद विवाद चल रहा है तो आप ये बात ध्यान रखकर चलें कि 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक का समय उसके लिए ज़्यादा अच्छा है। सूर्य आपके छठे भाव में चले जाएंगे और उससे पहले अगर आप बातचीत करते हैं तो ज़्यादा आपको धैर्य और संयम का परिचय देना होगा। हालांकि पूरे महीने मंगल की दृष्टि रहने की वजह से और गुरु की दृष्टि भी रहेगी तो यहाँ पर आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 16 से 31 दिसंबर तक का समय इसके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर कोई वाद विवाद चल रहा है और आप उसे दूर करना चाहते हैं, उसे समाप्त करना चाहते हैं और आपके प्रेम संबंध पहले से थे और आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ दोबारा संबंधों में आना चाहते हैं, तो आप प्रयास कर सकते हैं। आपकी बातचीत बन सकती है, आपका साथी मान सकता है और वहाँ पर भी आपको 16 से 31 दिसंबर तक का समय ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा। अगर आप सिंगल हैं, साथी की तलाश में हैं
किसी से मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहते हैं या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं तो आप दिसंबर के महीने में प्रयास कर सकते हैं, प्रस्ताव दे सकते हैं। आपकी बातचीत बन सकती है, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं, तो आप प्रयास करें तो आपको सफलता मिल सकती है। तो प्रेम संबंधों में कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं कर्क राशि वालों को दिसंबर के महीने में। चलिए वैवाहिक संबंधों की बात कर लेते हैं। राशि वालों के वैवाहिक संबंधों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी शनिदेव हैं और मकर राशि है, और सप्तम भाव के स्वामी शनिदेव का गोचर सप्तम भाव में ही है और पूरे महीने वो यहीं पर रहेंगे। और गुरुदेव जो है आपके भाग्य भाव में रहेंगे, जो कि छठे भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव के स्वामी हैं। वैवाहिक संबंधों में परिणाम अच्छे रहेंगे। आपका रिश्ता, आपका जो संबंध है वो और मजबूत बनेगा। आप एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव रखेंगे और ईमानदारी भी रखेंगे। सच्चाई और ईमानदारी संबंधों में आवश्यक है। अगर सच्चाई और ईमानदारी दिसंबर के महीने में आपके वैवाहिक संबंधों में नहीं होगी तो जीवन साथी के साथ कोई न कोई वाद विवाद देखने को मिल सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखकर आपको चलना होगा, और अगर कोई भी स्वास्थ्य समस्या होती है तो उसमें कोताही बिल्कुल ना बरतें, इस बात का ध्यान रखें। जीवन साथी आपका पूरा सहयोग करेंगे और आपका दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरा रहेगा इस महीने। तो वैवाहिक संबंधों में अच्छे परिणाम मिलेंगे। जीवन साथी के साथ कोई भी वाद विवाद चल रहा है तो आप इस महीने उसको सुलझाने का प्रयास कर सकते हैं और वो वाद विवाद आपका सुलझ सकता है। वहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आप अविवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं, तो दिसंबर के महीने में कोई ना कोई ऐसा रिश्ता आ सकता है जहां आपको मनपसंद साथी मिल सकता है। और अगर शादी की बातचीत कहीं चल रही है, कुछ बातों को लेकर शादी की बात रुकी है, तो वहां पर आप प्रयास करें और अपनी शादी की बात को पक्की करने की कोशिश करें, तो वहां भी आपको सफलता मिल सकती है। इस महीने आपको भाग्य का साथ मिलेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं बाहर जा सकते हैं और वहां पर आपके संबंध और मजबूत होंगे। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंधों में आपको ध्यान रखकर चलना होगा। वहां पर आपको अहम के टकराव से बचना होगा, वरना आपका वहां पर वाद विवाद संभव है। इस बात का ध्यान रखकर चलें। तो वैवाहिक संबंधों में कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं कर्क राशि वालों को। चलिए सामान्य राशिफल की चर्चा संक्षिप्त रूप में कर लेते हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना अप एंड डाउन दिखा सकता है। आपकी राशि पर पूरे महीने शनिदेव की दृष्टि बनी रहेगी और देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि आपकी राशि पर रहेगी, जिससे आपके जीवन में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आपके अंदर परोपकार की भावना काफ़ी रहेगी और इस समय पर आपका मन धर्म कर्म के कामों में भी लगेगा। दूसरों की मदद करने में आप पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखें कि अपनी ज़रूरतों को समझते हुए अगर आप ये कार्य करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और धन के मामले में अगर देखें तो आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। व्यापार, कारोबार और नौकरी में आपको अपने बॉस के साथ गलतफहमियों से अवश्य बचकर चलना होगा। साथियों के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा, वरना वहां पर आपका वाद विवाद संभव है। इस बात का ध्यान रखकर चलें। हालांकि नौकरी और व्यापार, कारोबार दोनों में परिणाम तो आपको सामान्य मिलेंगे, लेकिन वहां पर कोई भी बातें अचानक आपको परेशान कर सकती हैं। इसलिए अपने कार्यों को समय पर पूरा करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। स्वास्थ्य का भी इस महीने थोड़ा सा ध्यान रखकर आपको चलना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य की दृष्टि से इस महीने कोई न कोई खर्चा आपको परेशान कर सकता है। तो खर्चे आपके परिवार को लेकर, आपके जीवन साथी को लेकर या फिर आपको लेकर, कोई न कोई स्वास्थ्य को लेकर खर्चे दिसंबर के महीने में हो सकते हैं। तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहेगा, परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बना रहेगा, लेकिन आपको अपने माता पिता के साथ संबंधों में ध्यान रखकर चलना होगा। माता पिता के साथ संबंधों में गलतफहमियां देखने को मिल सकती हैं और छोटी छोटी बातें घर में बड़ी हो सकती हैं। तो वहाँ पर इन बातों का ध्यान रखकर आप चलेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। शिक्षा में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में कर्क राशि वाले इस महीने अच्छा करेंगे काफ़ी मेहनत के साथ, और आपको पढ़ाई में पूरा परिणाम भी प्राप्त होगा इस महीने। उपाय की बात कर लेते हैं तो गुरुवार वाले दिन आप पीले वस्त्र धारण करें और अपने मस्तक पर हल्दी या फिर केसर का तिलक लगाएं, तो इसके आपको काफ़ी शुभ परिणाम मिलेंगे। और आप शिवलिंग पर जल अर्पित कर सकते हैं सोमवार वाले दिन,
और सोमवार वाले दिन दूध भी अर्पित कर सकते हैं। रोजाना कर सकें अगर जल अर्पित तो बहुत अच्छा है, सोमवार के दिन दूध अर्पित करें, और नहीं तो सोमवार के दिन जल अर्पित करें और कभी कभी सोमवार के दिन ही दूध भी अर्पित करें और शिव भगवान की पूजा उपासना करें। इससे आपको लाभ मिलेगा। हनुमान चालीसा का पाठ भी आपको काफ़ी लाभ देगा। तो आप मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी के सामने करें, हनुमान मंदिर जाकर करेंगे तो और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे कर्क राशि वालों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।